बच्चों सबसे पहले ये सम स्टार्ट करने से पहले हमें एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो समझना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर मतलब ये स्क्वायर है, उसकी 4 साइड, तो हमारा होगा 4 इंटू साइड, मतलब ऐसे लिख सकते हो, बाद में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। इतना हमें क्लियर होना है। जैसे ही ये पॉइंट क्लियर होता है, अभी हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। सब में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर इफ, यहां से एक खत्म हुआ, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर है और 2 स्क्वायर के बारे में बोला है, 2 स्क्वायर है, उसका टोटल किया हुआ है, उसका एरिया का टोटल है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास पेरीमीटर है, लेकिन एक में से दूसरा माइनस किया, मतलब एक स्क्वायर में से दूसरे स्क्वायर को माइनस करने के बाद जो पेरीमीटर बचती है, डिफरेंस आता है, वो पेरीमीटर का डिफरेंस 24। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो पहले समझते। पहले लिखना शुरू करते, लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर वन इज इक्वल टू x मीटर। तो हम पेरीमीटर बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4x। यहां तक समझ में आया? हमने खाली सिंपल साइड का लिया, साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, साइड कितनी होगी एक साइड की x है, तो 4 साइड पेरीमीटर कितनी होगी 4x होगी। अभी सब में दिया गया है कि, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे में क्या दिया गया है? तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24। यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस ऑफ अ पेरीमीटर इज 24। तो जैसे ये होता है तो हम आगे जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस 24। हमें क्या बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 24। तो हम बोल सकते हैं कि सर हमें तो पता है इसका साइड कितनी है, पेरीमीटर का स्क्वायर का 1 का पेरीमीटर कितना है हमें पता है। फिर से एक बार, तो सब में हमें जो बोला गया है वो हमने लिखा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 24। जो यहाँ पे सब में सीधा बोला गया था वो हमने लिखा। अभी हम इससे आगे चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 हमें पता है कितना है, पेरीमीटर 4x है। आप लिख सकते हो कि सर इतना तो हमें पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 24। तो आप बोलोगे सर ये भी हमें पता चल गया। अभी हम 4x को वहाँ लिखते हैं, तो वहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 24 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ S2। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं तो पॉइंट वीडियो लंबी ना बने। तो सबसे पहले हम इतना तो आप समझ ही गए। बाद में हम ऐसा लिख सकते हैं 4x माइनस 24 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 4 इंटू साइड ऑफ S2 मतलब स्क्वायर 2 का जो भी साइड होगा। आपने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। अब शांति से देखना, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ये दोनों में से। तो आपने बोला हाँ सर निकाल सकते हैं, x माइनस 6 लिख सकते हो आप, क्योंकि 4 कॉमन निकाल दिया। और ये जो 4 है वो डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर 2। ये 4 और ये 4 कट हो गया, तो
x माइनस 6 इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर 2। ये जैसे हमारे पास आता है उसके बाद हम कोई भी पॉइंट कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं साइड ऑफ S1 is equal to square 1 is equal to x and side of square 2 is equal to x minus 6, x minus 6। जैसे ये होता है उसके बाद हम पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। अभी हमारे सम में दिया हुआ है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो हमारे पास सम दिया हुआ है 2 स्क्वायर का, तो हम कर सकते हैं, अभी लिख सकते हैं। तो पहले लिखने का शुरू करेंगे। अब लिखेंगे सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं। S1 का एरिया प्लस S2 का एरिया इज इक्वल टू 468। S1 का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, साइड स्क्वायर S2 का 468 मीटर। इसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, हमें पता है कि साइड 1 S1 का है x स्क्वायर और यहाँ पे होगा x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आप बोलोगे सर ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। जैसे ये होता है उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर अभी क्या आएगा फाइनल आंसर 2x स्क्वायर माइनस 2x और आंसर आएगा 432 इज इक्वल टू 0। हमें सब में क्या फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखते हैं। तो 216 के फैक्टर निकाल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से करोगे तो 108, 108 से डिवाइड करोगे तो आप 54, 54 को 2 से करोगे तो 27, 18x माइनस 12x माइनस 216। तो आप बोलोगे सर यहाँ x लिखो, यहाँ x प्लस 18